BA Part 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। आज हम संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। हम इन दिनों राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उन्हीं शक्तियों को वर्णन करते हुए हमने पिछली कक्षा के अंदर आपसे चर्चा करी थी कि राष्ट्रपति के पास हर विधेयक संसद से पारित होने के पश्चात हस्ताक्षर के लिए जाता है। कुछ समय राष्ट्रपति ले सकते हैं हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन वह समय क्योंकि संविधान के अंदर स्पष्ट नहीं है, इसलिए एक शक्ति राष्ट्रपति के पास विचित्र रहती है कि वह किसी विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं और उसे कानून ना बनने दें। इसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। धन विधेयकों के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि धन विधेयक आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा के स्पीकर उसको प्रमाणित करते हैं और वो राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात ही लोकसभा में पेश हो सकता है। ऐसे धन विधेयक जब पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर विलंब नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहले ही से ही उन्होंने अनुमति प्रदान करके उसको संसद में प्रस्तावित करवाया था। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने के लिए। यह एक विशेष परिस्थिति के तहत काम में आने वाली शक्ति है और वह विशेष परिस्थिति है जब संसद अधिवेशन में ना हो। आपको ध्यान होगा संसद के जो दोनों सदन हैं वह मीटिंग करते हैं, अधिवेशन में आते हैं समय समय पर, और ये जो अधिवेशन है वो भी राष्ट्रपति ही कॉल करते हैं, अधिवेशन को आहूत करते हैं, संसद को आहूत करते हैं और उसका फिर सत्रावसान कराने का भी आदेश यही जारी करते हैं। हालांकि ये सब शक्तियां, आपको ध्यान हो, आर्टिकल 74 को हरदम अपने आप माइंड में बनाए रखिएगा कि राष्ट्रपति कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे सलाह और सहायता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की, जो कि संसद के अंदर बहुमत प्राप्त सरकार है। तो अब ऐसा कभी समय हो जब संसद अधिवेशन में ना हो और सरकार को महसूस हो कि उन्हें तुरंत किसी कानून की आवश्यकता है, वह वेट नहीं करना चाहते, वह इंतजार नहीं करना चाहते कि संसद को आहूत किया जाएगा, संसद अधिवेशन में आएगी, फिर वो प्रस्तावित होगा, चर्चा होगी, चर्चा के पश्चात वोट होएगा, वोट के पश्चात दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में चर्चा होगी, फिर वोट होगा, एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। मान लीजिए सरकार उस समय ये सोचे कि हमें तो तुरंत ही कोई कानून की आवश्यकता है, तो ऐसे में वह राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करा सकते हैं। यह अध्यादेश एक कानून की ही शक्ति रखता है। वह उतनी ही शक्तिशाली या उतना ही प्रभावशाली होता है जितना कि एक संसद से पूरी प्रक्रिया के थ्रू गुजरा हुआ एक कोई नॉर्मल वे में बनाया गया कोई कानून हो। तो यह जो अध्यादेश है ये बिल्कुल समान शक्ति रखेगा, ये बिल्कुल बराबर होगा किसी और कानून के। तो शक्ति में तो कोई डिफरेंस होगा नहीं,
देश में वो लागू हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से लागू होगा, जैसे ही जारी होगा उसी दिन से लागू हो जाएगा। तो ये एक इमीडिएट इफेक्ट लाने के लिए, तुरंत प्रभाव में लाने के लिए एक जरिया है सरकार के पास कि संसद से पूछे बगैर, संसद से कोई परमिशन लिए बगैर, संसद से पारित हुए बगैर, कोई भी चर्चा हुए बगैर, कोई भी मतदान हुए बगैर आप किसी कानून को तुरंत देश में लागू कर सकें। यह एक बहुमत प्राप्त सरकार के पास शक्ति है। और हम राष्ट्रपति की शक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति ही हैं जो इसे लागू करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी कानून तब तक नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। तो कोई नॉर्मल प्रक्रिया के अंदर, प्रोसीजर के अंदर भी जब हम किसी विधेयक को संसद में से पारित कराते हैं, एक सदन से पारित कराते हैं, फिर दूसरे सदन से पारित करवाते हैं, तो वह प्रक्रिया भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर पूरी नहीं हो रही है। तो इस अध्यादेश वाली प्रक्रिया के अंदर यह है कि हम वो सारी प्रक्रिया जो संसद वाली है उसको तो हम बाईपास कर रहे हैं और राष्ट्रपति सीधे अपने हस्ताक्षर से एक अध्यादेश जारी कर रहे हैं, एक कानून को घोषणा कर रहे हैं, एक कानून को लागू कर रहे हैं। तो यह अध्यादेश उतना ही प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है जितना कि कोई नॉर्मल प्रक्रिया के तहत पारित हुआ कोई कानून। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे कभी आतंकवाद चल रहा था तो POTA नाम का एक अध्यादेश आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। यानी सरकार जब कभी सोचे कि हमें तुरंत कोई कानून चाहिए तो वो राष्ट्रपति के पास उसका कानून का प्रारूप भेजती है, एक चिट्ठी उसके साथ होती है कि यह अध्यादेश जारी करना है तुरंत प्रभाव से, राष्ट्रपति उसको जारी कर देता है। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को मानना है, सारी सलाह और जितने भी उनके पास मंत्रिपरिषद से सहायता आ रही है, राष्ट्रपति उसको जारी कर देते हैं। अब ऐसा जारी अध्यादेश कितने दिन लागू होगा इस देश के अंदर? तो आर्टिकल 123 के तहत ये वर्णित है कि अध्यादेश मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए लागू रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक प्रावधान है कि वह संसद से जरूर पारित करने की जरूरत है उसको। जब वो लागू हो जाएगा उसके पश्चात भी उसे संसद से लागू करना पड़ेगा, उसे पारित करना पड़ेगा जब संसद अधिवेशन में आएगी तब। तो संसद हमारी अधिवेशन में आती ही है क्योंकि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच का समय 6 महीने से अधिक नहीं गुजर सकता है। तो यानी आज मान लीजिए संसद का अधिवेशन समाप्त होता है, एग्जाम्पल के रूप में हम माने कि आज जैसे संसद का अधिवेशन समाप्त हो रहा है और कल कोई अध्यादेश आता है, तो अध्यादेश तो अगली अधिवेशन कब आएगा? अगला अधिवेशन आएगा, राष्ट्रपति जब भी उसे कॉल कर लेंगे बीच में, जब भी उसे मंत्रिपरिषद उन्हें कहेगी कि साहब अध्यादेश क्या आप सत्र को बुलवाइए, तो सत्र बुलवा लिया जाएगा। यानी लेकिन ये जो ड्यूरेशन है एक अधिवेशन के समाप्त होने की, आज समाप्त हुआ और अगले अधिवेशन बुलाने की, इसके बीच 6 महीने से अधिक समय नहीं गुजर सकता। तो यानी आज अगर सितंबर 15 है तो सितंबर 15 से 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 15 को तो आपको बुलानी ही पड़ेगी। तो
6 महीने से अधिक समय नहीं निकल सकता इस अंतराल में। अब इस बीच कोई अध्यादेश अगर आता है तो वो कितने ड्यूरेशन तक रहेगा? इससे ज्यादा तो ड्यूरेशन रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है कि जब भी सत्र वापस आएगा, जब अधिवेशन आएगा, तो उसके 6 हफ्ते के भीतर आपको उसे पारित करवाना भी जरूरी है। यानी जैसे मान लीजिए कोई आपने अध्यादेश जारी किया और उस अध्यादेश को जारी करने के बाद 2 महीने बाद सत्र आहूत हो गया, अधिवेशन आ गया संसद का, संसद बैठ गई, तो अब कितने दिन और चलेगा वो अध्यादेश? आप उसको अध्यादेश को 6 हफ्ते मिलेंगे संसद के अंदर, उस अध्यादेश को वापस चर्चा कीजिए, उस विषय पे चर्चा होगी, उस विषय पे कानून का जो प्रक्रिया होती है उसको अपनाई जाएगी, वोटिंग होगी, फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहां चर्चा होगी, वोटिंग होगी, और फिर वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा नॉर्मल कानून वाले हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए। अगर 6 हफ्ता अधिवेशन बुलाने के 6 हफ्ते के भीतर आपने ये प्रक्रिया नहीं की, या 6 हफ्ते के भीतर आपने प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो वह अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी अध्यादेश कितने दिन मैक्सिमम रह सकता है? 6 महीने। यह बात समझनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि 6 महीने से पहले अध्यादेश अगर सत्र आ जाता है, अधिवेशन आ जाता है, तो अधिवेशन के अंदर संसद से आपको उस अध्यादेश को पारित कराना ही पड़ेगा। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर संसद चाहे, जैसे मान लीजिए अधिवेशन में आए संसद और तुरंत ही संसद एक प्रस्ताव पारित करे कि हम जो अमुक अध्यादेश आया था उस अध्यादेश को आज समाप्त करते हैं, निरस्त करते हैं, तो वो निरस्त हो जाएगा, वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, वो कानून उसी समय समाप्त हो जाएगा। तो यानी अध्यादेश कितना समय चलेगा, इसके 2-3 प्रावधान है। पहला तो ये कि वो मैक्सिमम 6 महीने चल सकता है। दूसरा यह कि जैसे ही संसद अधिवेशन में आएगी तो संसद के अंदर उस पर चर्चा होगी और उसको आपको पारित कराना पड़ेगा। और यह काम कितने दिन के भीतर करना पड़ेगा? संसद के अगले अधिवेशन जैसे ही आहूत हो जाता है उसके 6 हफ्ते के भीतर, नहीं तो वो 6 हफ्ते के अंदर फिर वैसे ही समाप्त हो जाएगा। और तीसरा बात, अगर संसद चाहे तो वह किसी भी समय प्रस्ताव पारित करके किसी भी अध्यादेश जो भी चल रहा है, वो चाहे 6 महीने बीते हैं, 6 हफ्ते बीते हैं या नहीं बीते हैं, वह पहले भी उससे कोई प्रस्ताव पारित करके और किसी भी अध्यादेश को समाप्त कर सकती है। तो यह जो अध्यादेश है, यह एक ऐसी शक्ति है जो सरकार के पास है कि जब वे किसी नॉर्मल प्रक्रिया को नहीं अपना करके और कोई कानून लागू करना चाहते हैं संसद का इंतजार किए बगैर, तो जब वो अधिवेशन में ना हो तब राष्ट्रपति के पास उसको कानून को भेज करके उनसे अध्यादेश के रूप में जारी कर सकते हैं। अब प्रोफेसर A.B. लाल ने कभी एक बार लिखा था कि लिखित संविधान और संसदात्मक व्यवस्था वाले अन्य किसी भी देश में राष्ट्राध्यक्ष को इतनी अधिक विधायिनी शक्तियां प्राप्त नहीं है। वस्तुतः संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण परंपरा स्थापित हो गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही इस शक्ति का प्रयोग करेंगे। जो भी हमने आपको विधायी शक्तियां वर्णन किया इन दिनों अपने लेसन्स में, आपने उन सब के अंदर देखा होगा कि एक उसके पीछे छाप है, एक उसके पीछे स्पष्ट शक्ति है। किसकी? सरकार की। बहुमत वाली प्राप्त सरकार राष्ट्रपति
की जितनी भी शक्तियां हैं वो बहुमत वाली सरकार उसके पीछे है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के पीछे। सिर्फ एक शक्ति है जिसके पीछे सरकार उनको नहीं दबाव डाल सकती और वो है जेबी वीटो। वो उनको ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकती। बाकी तो राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियां हैं वे सलाह और सहायता से ही राष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं। पुनः अध्यादेश की तरफ आपका ध्यान दिलाते हुए मैं एक विचित्र बात आपके अध्यादेश के बारे में, जिसका कि हमने केंद्र में तो नहीं लेकिन हाँ राज्यों के अंदर जरूर उसका कहा जाए तो राज्य सरकारों द्वारा फायदा उठाने का कार्य का एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। किसी विषय पर अध्यादेश लाना आर्टिकल 123 के तहत है, प्रस्तावित है कि किसी भी विषय के ऊपर वो आ सकता है, जिसपे भी कानून बन सकता है उस पर अध्यादेश आ सकता है। तो अध्यादेश, मान लीजिए एक अध्यादेश आया, संसद से भी पारित नहीं कराने की जरूरत पड़, मतलब किया ही नहीं, वो काम समाप्त हो गया, अधिवेशन थोड़े दिनों बाद समाप्त हो ही जाएगा। जैसे ही संसद का अधिवेशन वापस समाप्त होता है तो जो सरकार है वो दोबारा उसी को दोबारा अध्यादेश जारी करा देती है, यानी उसको संसद के अंदर चर्चा ना कराए, उसको पारित करा के एक परमानेंट कानून बनाने की प्रयास ना करे और केवल उसको अध्यादेश के रूप में पारित करवा दे, अध्यादेश के रूप में वापस जारी करवा दे। ऐसा राज्यों की सरकारों के अंदर देखा गया है कि राज्य सरकारें एक ही विषय पे कई बार एक ही अध्यादेश को थोड़े थोड़े समय बाद जारी करते रहते हैं। उससे उन्होंने विधायिका से परमिशन लेने की, विधायिका से उसको प्रोसेस पूरा अपनाने की प्रक्रिया को जैसे शॉर्ट सर्किट कर दिया हो, उसको उन्होंने बाईपास कर दिया हो और कानून बनाने की प्रक्रिया को अपने एक राष्ट्रपति के इस शक्ति को राज्यों के अंदर हम गवर्नर की शक्ति के रूप में देखते हैं और गवर्नर से बार बार ऐसा करवाते रहे। तो यह जो एक खामी है इसकी संविधान के अंदर कि यह नहीं लिखा हुआ कि कितनी बार किसी विषय पे अध्यादेश आ सकता है। अगर ऐसा एक लाइन डल जाती कि किसी एक विषय पे या किसी एक पर्टिकुलर अध्यादेश को आप एक बार ही जारी कर सकते हैं, तो फिर ये मजबूरी हो जाए सरकार की कि वह जब भी अधिवेशन आता है आप उसको कानून का रूप दीजिए, उसको चर्चा करवाइए, वोटिंग करवाइए, पास करवाइए, संसद से एक लोकतांत्रिक तरीके से उसको पास करवाइए, जैसे कि जनप्रतिनिधि उस पर अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। सरकार अपने मनमाने तरीके से किसी कानून को लागू ना कर सके बार बार, जनप्रतिनिधि कुछ कर ही ना पाए उसके अंदर, क्योंकि जब वो सत्र में आएंगे तभी तो उसको रोक पाएंगे और जब उनके पास बहुमत नहीं होगा तो वो कैसे रोक पाएंगे। तो चर्चाओं से बचने के लिए कई बार सरकार अध्यादेश लागू कर देती है और यह शक्ति एक विशेष शक्ति है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के रूप में। तो हमने इन दिनों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर जो प्रमुख आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनमें आते हैं अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में, अनुच्छेद 123 अध्यादेश के बारे में। अगले सत्र के अंदर हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इन शक्तियों के बारे में अब हम इतना ही बात करेंगे। अगली चर्चा के अंदर फिर दोबारा से आपसे
चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।